जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में पूछे जाएंगे 100%। आप अच्छे से बस इस प्रश्न को याद रखिएगा और बताइएगा साथियों कि भारत के संविधान का मसौदा जो है ना किसने तैयार किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए थे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया कि शांति निकेतन की जो स्थापना है किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों, शांति निकेतन की स्थापना जो है किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों, शांति निकेतन की जो स्थापना है ये रविंद्रनाथ ठाकुर किए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, रविंद्रनाथ ठाकुर किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे यहाँ पे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएंगे साथियों यहाँ पे नील नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है नील नदी होगा, याद रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया कि किस वर्ष जो है भारत गणराज्य बना था। चलिए बताएंगे साथियों कि किस वर्ष जो है भारत गणराज्य बना था। तो याद रखिएगा साथियों, भारत जो है ये 1950 में गणराज्य बने हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 1950 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे साथियों भगत सिंह। ऑप्शन ए सही जवाब है, भगत सिंह होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कौन सी है। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को साथियों जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि बिहार की राजधानी कौन सी है। तो सभी लोगों को पता है कि पटना जो ये बिहार की राजधानी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया कि भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय फल कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आम जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि सत्य में जयते जो ये किस ग्रंथ से लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि सत्य में जयते जो है ये किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो सत्य में जयते ली गई है साथियों उपनिषद से। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही जवाब, उपनिषद से ली गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया है साथियों कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों माउंट एवरेस्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि बिहार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों बिहार दिवस मनाई जाती है 22 मार्च को। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का जो प्रथम उपराष्ट्रपति है ये कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना ये कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, 1885 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों, आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए साथियों, लगाइएगा आप सभी लोग आंसर कि प्लासी का युद्ध जो है ना कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध होता है आपके 1757 में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है 1757 में। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है साथियों यहाँ पर कौन सी हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हिंदी भाषा हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, हिंदी भाषा होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए बताइएगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएंगे साथियों यहाँ पर यकृत। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, यकृत होगा साथियों, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि जय जवान और जय किसान का नारा जो साथियों किसने दिया था? चलिए बताइएगा साथियों कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, जय जवान और जय किसान का नारा दिए हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन सी यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है साथियों ये स्थित है आपके कहाँ पर? दिल्ली में। ऑप्शन ए सही जवाब है, दिल्ली में हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि पहला पंचवर्षीय योजना कब और कौन सा काल था? तो पहला पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे काल कब था साथियों, बताएंगे। तो पहला पंचवर्षीय योजना का काल था 1951 से 1956 तक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 1951 से 1956। अगला प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे यहाँ पर एशिया महाद्वीप। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न आता है कि हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष जो है शुरू हुआ था? चलिए बताइए साथियों कि हर घर तिरंगा अभियान जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 2021 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे महासागर कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएंगे यहाँ पर आपके प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि चंद्रयान 3 का यहाँ पे प्रक्षेपण कब हुआ था? चलिए बताएंगे कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण साथियों कब हुआ था। तो चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण है ये जुलाई 2023 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जुलाई 2023 में। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय गीत कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा होगा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएंगे वंदे मातरम, जो कि भारत के राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न दिया गया है कि महात्मा गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी? बताइए साथियों, महात्मा गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी की जो हत्या है ये 1948 में होती है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब साथियों
ऑप्शन सी कीजिएगा 545 है, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो ये कब शुरू हुआ था। चलिए बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पर कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा होगा, तो पश्चिमी चंपारण जो है ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है किस ग्रह को यहाँ पे लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पर मंगल ग्रह हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब होती है। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 1950 में हुई थी। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।